बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो तालीम के शोबा से मुंसलिक थी। आज अपने तलबा को कुछ नया बताने के अज़म से वो क्लास में पहुंची, डाइस पर आई और बोलना शुरू हुई। एक तफरीही बहरी जहाज समंदर में हादसे का शिकार हो गया। जहाज पर एक मियां बीवी का जोड़ा भी सवार था। लाइफ बोट की तरफ जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि इसमें सिर्फ एक शख्स की गुंजाइश बाकी है। उस वक्त उस शख्स ने औरत को अपने पीछे धकेल दिया और खुद लाइफ बोट पर छलांग लगा दी। खतून ने डूबते हुए जहाज पर खड़े होकर अपने शौहर से एक जुमला कहा। यहां उस्तानी ने तवक्कुफ किया और पूछा, आप लोगों का क्या ख्याल है, वो क्या बात चलाई थी? ज्यादातर तौलबा ने पुरजोश होकर जवाब दिया, मैं तुमसे नफरत करती हूं, मैं अब तक अंधी थी। अब उस्तानी ने एक लड़के को देखा जो इस तमाम तर किस्से के दौरान खामोश रहा था। उस्तानी ने उसे जवाब देने के लिए कहा और उसने जवाब दिया, उस्तानी साहिबा, मुझे यकीन है वो चीखी होगी, हमारे बच्चे का ख्याल रखना। उस्तानी ने हैरानी से पूछा कि तुमने ये कहानी पहले सुनी हुई है? लड़के ने सर हिलाया, नहीं, लेकिन ये बात मेरी मां ने मेरे वालिद को बीमारी से मरने से पहले कही थी। उस्तानी ने अफसोस करते हुए कहा, जवाब सही है। तफरीही बहरी जहाज डूब गया। वो शख्स बखैरियत घर पहुंच गया और अपनी बेटी को तन तनहा पाला। उस शख्स की मौत के कई साल बाद उनकी बेटी को अपना सामान साफ करते हुए वालिद की एक डायरी मिली। इस डायरी से ये राज आश्कार हुआ कि जब उसके वालिदैन तफरीह जहाज पर गए थे तो मां को पहले से ही एक लाइलाज बीमारी की तशखीस हो चुकी थी। इस नाजुक लम्हे में बाप जिंदा बच जाने के वाहिद मौके पर फायदा उठाकर भाग निकला। उसने अपनी डायरी में लिखा था कि मेरी किस कदर तमन्ना थी कि तुम्हारे साथ समंदर की तह में डूब मरूं, लेकिन अपनी बेटी की खातिर मैं तुम्हें हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में अकेला रहने के लिए छोड़ आया हूं। कहानी खत्म हुई। क्लास में खामोशी छा गई। दुनिया में अच्छाई और बुराई का वजूद है, लेकिन इनके पीछे बहुत सी पेचीदगियां हैं जिनको समझना मुश्किल है। यही वजह है कि हमें कभी भी सिर्फ सती हालात को देखकर और दूसरों को पहले समझे बगैर फैसला सादिर नहीं करना चाहिए। जो लोग खाने का बिल अदा करना पसंद करते हैं वो इसलिए नहीं करते कि वो दौलतमंद हैं, बल्कि इसलिए कि वो दोस्ती को पैसे पर तरजीह देते हैं। जो लोग काम में पहल करते हैं वो इसलिए नहीं करते कि वो बेवकूफ हैं, बल्कि इसलिए कि वो जिम्मेदारी के तसव्वुर को समझते हैं। जो लोग झगड़े के बाद पहले मुआफी मांगते हैं वो इसलिए नहीं करते कि वो गलत हैं, बल्कि इसलिए करते हैं कि वो अपने इर्द गिर्द के लोगों की कदर करते हैं। जो लोग अक्सर आपको मैसेज करते हैं ऐसा इसलिए नहीं करते कि उनके पास करने के लिए कुछ बेहतर काम नहीं है, बल्कि इसलिए कि आप उनके दिल में बसते हैं। एक दिन हम सब एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे। हम हर मौजू और मौके के बारे में गुफ्तगू को याद करेंगे और इन ख्वाबों को जो हमने मिलकर देखे थे, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, यहां तक कि ये राब्ते नायाब हो जाएंगे। एक दिन हमारे बच्चे हमारी तस्वीरें देखेंगे और पूछेंगे ये कौन लोग हैं, और हम पोशीदा आंसुओं के साथ मुस्कुराएंगे क्योंकि एक मजबूत लफ्ज दिल को छू लेता है और हम कहेंगे ये वही थे जिनके साथ हमने अपनी जिंदगी के बेहतरीन दिन गुजारे थे। अंग्रेजी अदब से ली गई कहानी जो व्हाट्सएप के एक ग्रुप से ली। ये कहानी हमारे मुआशरे की भरपूर इक्कासी करती है। कहानी पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करें, चैनल पर नहीं हुए तो सब्सक्राइब जरूर करें।